द बारबी टास्क में आप सभी का स्वागत है। रूपा खाट पर लेटकर पढ़ाई कर रही है। तभी बाहर से रमेश पन्नू को लेकर स्कूल से आ जाता है। रूपा, पन्नू को स्कूल से ले आया हूँ, तुम पन्नू को खाना खिला दो। खाना खिलाने के बाद इसको स्कूल का होमवर्क भी करवा देना। ठीक है भैया। इतना बोलकर रमेश खेत में काम करने के लिए चला जाता है। रूपा दीदी, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, बस आप मेरा स्कूल का यूनिफॉर्म बदल दो, नहीं तो गंदी हो जाएगी, फिर कल स्कूल नहीं जा पाऊंगी। ठीक है पन्नू। रूपा पन्नू को गोद में लेकर कमरे में चली जाती है और उसके कपड़े बदल कर ले आती है। रूपा दीदी, आज भी मामी हॉस्पिटल गई है क्या? नहीं, मामी तो आज खेत में काम करने गई है। रूपा दीदी, मैं भी खेत में जाना चाहती हूँ। पन्नू, पहले आप स्कूल का होमवर्क कर लो, फिर मैं आपको खेत में ले चलूँगी। दीदी, आज मैडम ने होमवर्क दिया ही नहीं। क्यों पन्नू? रूपा दीदी, मैडम ने बस कहा है कि कल वो सब बच्चों से आशियानाल सुनेंगी। अच्छा, आपको आशियानाल याद है क्या? हाँ दीदी, मुझे अच्छे से याद है। पन्नू, आप खाट पर बैठो, मैं मामा मामी और रमेश भैया के लिए खाना पैक कर दूं, फिर हम दोनों मामा मामी और रमेश भैया को खेत में खाना देने चलेंगे। इतना कहकर रूपा रसोई में चली जाती है और खाना पैक करके ले आती है। रूपा दीदी, हम दोनों खेत में चले गए तो घर पर कौन रहेगा? सोना दीदी भी तो नहीं है। सोना दीदी के आने के बाद ही हम दोनों खेत में चलेंगे। तभी सोना भी स्कूल से आ जाती है। रूपा दीदी, सोना दीदी भी तो आ गई, चलो अब चलते हैं। सोना, मैं और पन्नू खेत में खाना देने जा रहे हैं, तुम घर की रखवाली करना और गाय को चारा देते रहना। ठीक है दीदी। पन्नू बाबू, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मेरे हाथ में खाना है, नहीं तो मैं आपको गोद में ले लेती। दीदी, मुझे तो कंधे पर ही बैठने में मजा आता है, कंधे पर बैठने से दूर दूर तक दिखाई देता है। फिर दोनों खेत की ओर जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। पन्नू रास्ते में रूपा से पूछती है, रूपा दीदी, आप स्कूल पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाती? रूपा पन्नू की यह बात सुन हंसने लगती है। पन्नू बाबू, मैंने आपको बताया तो था कि मैं कॉलेज जाती हूँ। अरे हाँ दीदी, आप तो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हो ना? हाँ पन्नू बाबू। दोनों धीरे धीरे अपने खेत के पास पहुँच जाते हैं। रूपा दीदी, वो देखो, मामी मामा लमेट भैया सब लोग खेत में काम कर रहे हैं। हाँ पन्नू। रूपा पन्नू को कंधे पर से उतार देती है। पन्नू उतरते ही बोलती है, मामा मामा मामा, मैं स्कूल से आ गई। पन्नू के मामा पन्नू को फट से गोद में उठा लेते हैं। पन्नू बाबू, आप स्कूल से यहाँ क्या करने आ गई? खेत में आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। मामा, खेत में कपड़े गंदे होंगे तो मामी धो देगी। रूपा हाथ में खाना लिए आ जाती है। पापा, पन्नू जिद करने लगी तो मैं इसे खेत में ले आई। ठीक किया रूपा तुमने, जो पन्नू को लेकर आ गई। तभी रमेश और मालती भी पन्नू के पास आ जाते हैं। पन्नू भी आज हम लोगों को खाना देने आई है। हाँ लमेट भैया। रूपा बेटी, सोना स्कूल से आ गई थी ना? हाँ माँ। मालती, रमेश, हाथ धो लो और खाना खा लो, फिर काम करना। सभी लोग हाथ धोने लगते हैं। पन्नू, आप भी हाथ धो लो और खाना खा लो। मामा, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाओ। मालती, रमेश और सोना के पापा खाना खाने लगते हैं। पापा, अब मैं घर जा रही हूँ, सोना घर पर अकेली है। ठीक है बेटी, आप घर जाओ। पन्नू बाबू, अब घर चलते हैं। ठीक है दीदी। रूपा पन्नू को फिर से कंधे पर बिठा लेती है। दोनों घर जाने के लिए चल देती हैं। दीदी, ये पेड़ किस चीज का है? पन्नू, यह आम का पेड़ है, गर्मियों में इसमें आम फलते हैं। पन्नू बाबू, आपने क्या मधुमक्खी का घर देखा है जिसमें शहद निकलता है मीठा मीठा?
नहीं दीदी, लेकिन मेरी मम्मी बताती है कि मधुमक्खी जहाँ काट लेती है वहाँ छूट जाता है। पन्नू बाबू, आपकी मम्मी सही कहती हैं। दीदी मुझे दूर से दिखा दो मधुमक्खी का घर। ठीक है, लेकिन वहाँ शोर शराबा बिल्कुल मत करना, नहीं तो मधुमक्खी हम दोनों को काट लेगी। रूपा पन्नू को कंधे पर बिठाए मधुमक्खी के छत्ते के पास ले जाती है। पन्नू वो देखो, उस पेड़ की झाड़ी में बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। अली, इतनी सारी मधुमक्खियाँ? हाँ पन्नू, इतनी सारी मधुमक्खियों में एक मधुमक्खी रानी होती है। वो रानी मधुमक्खी जैसा करेगी वैसा ही बाकी मधुमक्खियाँ भी करेंगी। अगर किसी ने रानी मधुमक्खियों को मारा तो सारी मधुमक्खियाँ मिलकर उसे काट लेंगी। दीदी अब जल्दी से घर चलो ना, नहीं तो रानी मधुमक्खी हमें काट लेंगी। पन्नू, जब तक हम इन्हें छेड़ेंगे नहीं तब तक ये हमारा कुछ नहीं करेंगी। रूपा दीदी अब घर चलो जल्दी से। और दोनों घर के लिए चल देती हैं और फिर घर पहुंच जाती हैं। सोना खाट पर चादर तानकर सो रही है। रूपा दीदी, आप सोना दीदी को चोल बनकर डराओ। हाँ पन्नू, चलो सोना को डराते हैं। फिर दोनों कमरे में चली जाती हैं। रूपा मुंह पर कपड़ा बांध लेती है और हाथ में लठ ले आती है। पन्नू बाबू, आप कमरे में रहो और छुपकर देखना, मैं सोना दीदी को डरा दी हूँ। ठीक है दीदी। रूपा सोना की खाट के पास पहुंचकर उसकी चादर खींचती है। चादर खींचने के कारण सोना जग जाती है। रूपा आवाज बदलकर बोलती है, ए लड़की, जल्दी से घर में जो सामान है लाकर दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। रूपा दीदी, आप बचपन से मुझे ऐसे ही डराती आई हो, अब मैं नहीं डरने की। कौन रूपा दीदी? मैं तो डाकू मंगल सिंह हूँ। तो जल्दी से घर का सारा सामान लाकर मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। मंगल सिंह डाकू के सामने हंस रही है, अभी तुझे बताता हूँ। दीदी अब मजाक बंद करो, ये बताओ पन्नू कहाँ है? तभी पन्नू कमरे में से बाहर आ जाती है। अरे पन्नू, रूपा दीदी बचपन से मेरे साथ ऐसा ही करती आ रही है और उनकी आवाज में पहचान गई। दीदी बचपन से अपने को मंगल सिंह डाकू बोलती है, इसलिए मैं समझ गई कि मंगल सिंह रूपा दीदी है। डाकू मंगल सिंह, डाकू मंगल सिंह। पन्नू को हंसता देख रूपा और सोना भी हंसने लगते हैं। Thanks for watching this video. Bye bye.